दोस्तों, वोट चोरी को लेकर अचानक चुनाव आयोग के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग के जरिए राहुल गांधी के लगाए गए आरोपों पर क्या और किस तरीके का जवाब मिला है, ये जानना देशवासियों के लिए बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से चुनाव आयोग को लेकर और जो कामकाज को लेकर राहुल गांधी के जरिए जो आरोप लगाया गया, उन आरोपों के बाद अचानक से, जी हाँ, अचानक से चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस होना, ये अपने आप में बहुत सारी चीजों के सवालों का जो जवाब है वो मिलता हुआ नजर आ रहा है। आज राहुल गांधी के जरिए बिहार के अंदर वोट अधिकार की रैली की जा रही है, जिसमें चुनाव आयोग हो या भारतीय जनता पार्टी हो, उसको लेकर विपक्ष के नेता तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अचानक से दिल्ली के अंदर बैठे हुए मुख्य चुनाव आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा गया है, जो आरोप लगाए गए थे राहुल गांधी के जरिए, उन आरोपों का किस तरीके से जवाब दिया गया है, ये आप सुनेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि चुनाव आयोग बोल क्या रहा है और उनके जो तमाम आरोपों के जवाब में ये सब कुछ जवाब देना क्या बेहतर है। क्योंकि जो सवाल और जो आरोप नेता विपक्ष के जरिए लगाया गया था, वो ये सब तो नहीं था। वो था बेंगलोर के अंदर बड़ी तरीके से एक लोकसभा सीट पर धांधली, उसके बाद बिहार के अंदर लगातार जो वोट का धांधली हो रहा है, उसको लेकर आरोप लगाया गया था। लेकिन चुनाव आयोग देखिए क्या और किस तरीके का प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दे रहा है। वो कह रहे हैं कि जानबूझकर भ्रम फैलाने की कोशिश जो है की जा रही है। चुनाव आयोग का ये बयान आया है कि जानबूझकर भ्रम फैलाने की कोशिश जो है वो विपक्ष के जरिए की जा रही है और ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग की शाख पर जो है सवाल उठाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि भारत के संविधान का अपमान किया जा रहा है। चुनाव आयोग का ये तमाम जवाब है। दोस्तों, वोट चोरी का मुद्दा और लगातार जो सबूत ला कर रखे गए, एक कमरे के मकान में 80-90 वोटर्स और नामों के साथ फर्जीवाड़ा, मृत लोगों को जो है, जो जिंदा लोग हैं उनको मृत बताया गया, उन तमाम सवालों का जवाब चुनाव आयोग ये दे रहा है कि भ्रम फैलाया जा रहा है। चुनाव आयोग के लिए पक्ष विपक्ष नहीं होता, ये सब कुछ ज्ञानेश कुमार के जरिए कहा जा रहा है, जो इस वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। उनके जरिए, जी हाँ, उनके जरिए ये तमाम चीज़ें कही जा रही है। और क्या क्या कहा जा रहा है वो सब कुछ मैं आपके सामने रख रही हूँ दोस्तों, क्योंकि अचानक से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। इससे पहले दोस्तों प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर किसी भी तरीके की कोई सुगबुगाहट नहीं थी, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने बिहार से अपनी यात्रा की जो शुरुआत की है, उसके बाद अचानक से चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। चुनाव आयोग नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि हमारे लिए ना कोई पक्ष है ना कोई विपक्ष है, सभी राजनीतिक दल एक समान है, बराबर है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अगर सही समय पर त्रुटि हटाने का आवेदन ना हो और फिर वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल कर जनता को गुमराह किया जाए तो ये लोकतंत्र का अपमान है। कुछ मतदाताओं ने वोट चोरी के आरोप लगाए, सबूत मांगने पर जवाब नहीं मिला है। ऐसे आरोपों से इलेक्शन कमीशन नहीं डरता है। इस तरीके की बातें इलेक्शन कमीशन के जरिए कही गई है। उन्होंने आगे कहा कि जब चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर मतदाताओं को निशाना बनाया जा रहा है, तो हम स्पष्ट करते हैं कि चुनाव आयोग निडरता के साथ गरीब, अमीर, बुजुर्ग, महिला, युवा समेत सभी वर्ग धर्मों के लोगों के साथ चट्टान की तरह खड़ा था और रहेगा। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी ने 7 अगस्त को इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी के आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि वोट चोरी हो रहा है, हमारे पास सबूत है, चुनाव आयोग चोरी में शामिल है, वो भाजपा के लिए ऐसा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर करीब 1 घंटे से ज़्यादा का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें 22 पेजेस के प्रेजेंटेशन थे। राहुल ने स्क्रीन पर कर्नाटक की वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा था कि वोटर लिस्ट में संदिग्ध वोटर्स मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के नतीजे देखने के बाद हमारा शक पुख्ता हो गया और चुनाव में चोरी हो रही है, इसको लेकर हमने एक सर्वे करवाया, स्टिंग ऑपरेशन करवाया था। मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट नहीं देने पर हमें भरोसा हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने भाजपा के साथ मिलकर महाराष्ट्र चुनाव चोरी कर रहा है, हमने यहाँ वोट चोरी का एक मॉडल पेश किया है। मुझे लगता है कि इसी मॉडल का प्रयोग देश की कई लोकसभा
और विधानसभा सीटों पर हुआ। इस तरीके की तमाम बातें जो है चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के जरिए लगाई गई। चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार इन तमाम सवालों का जवाब कुछ इस प्रकार दे रहे हैं कि भ्रम फैला रहा है विपक्ष। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष को जो है सत्ता और पक्ष विपक्ष कुछ नहीं होता, हम सब एक बराबर। जाहिर सी बात है चुनाव आयोग का काम है कि ना कोई सत्ता पक्ष है और ना ही कोई विपक्ष है, उनका काम है निष्पक्षता के साथ काम करना। लेकिन जिस तरीके की बातें चुनाव आयोग के जरिए कही जा रही है उसमें अब लोग ये कह रहे हैं कि जो आरोप चुनाव आयोग पर लगाया गया था उन आरोपों का जवाब देने की बजाय ये सारी चीज़ें कही जा रही है। दोस्तों, चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बिहार के SIR में त्रुटि हटाने के लिए अभी 15 दिन का समय है। बाकी EC सभी दलों और BLO को आह्वान करता है कि आने वाले अगले कुछ 15 दिनों के अंदर सूची में त्रुटि फॉर्म भरकर बताए जाएंगे। सभी के लिए इलेक्शन कमीशन के दरवाजे खुले हुए हैं। ज़मीनी लेवल पर सभी BLO, BL और मतदाता मिलकर काम कर रहे हैं। ये गंभीर चिंता का विषय है। राजनीतिक दलों ने BLO के द्वारा सत्यापित ये सूची के बारे में सूचना उनके हाईकमान के पास नहीं पहुंचा पा रही है या भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। ये तमाम बातें चुनाव आयोग के जरिए कही जा रही है। आगे दोस्तों देखिए, चुनाव आयोग का जो ये बयान सामने आया है उसको लेकर क्या और किस तरीके से लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है वो भी मैं आपके सामने रख देना चाहती हूँ, ताकि आपको सब कुछ पता हो कि क्या और किस तरीके की चीज़ें लोगों के ज़रिए उठाई जा रही है। दरअसल दोस्तों, लुटियंस मीडिया के हवाले से एक पेज है, उसके हवाले से कुछ चुनाव आयोग की ज्ञानेश कुमार की बातों को शेयर किया गया और लिखा गया कि चुनाव आयुक्त की बेशर्मी देखिए, वोट चोरी की CCTV फुटेज को महिलाओं की प्राइवेसी से जोड़ा जा रहा है और ये कह रहे हैं कि महिलाओं की प्राइवेसी होती है इसलिए हम वो CCTV फुटेज नहीं दे सकते। आगे अशोक कुमार पांडे जो इतिहासकार हैं उन्होंने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि ज्ञानेश कुमार ने ज्ञान दिया है, बिल्कुल पॉलिटिकल अंदाज में जवाब एक भी नहीं दिया गया, बस अपना ज्ञान देकर लोगों को भ्रमित करने का आरोप किया मतलब जो भ्रमित है वो इस तरीके की बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब दोस्तों आप बताइए कि आपको क्या लगता है, आप इस पूरे रिपोर्ट को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।